बरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम। अगर जो है अगर तुम अपनी जान को बचाते हो तो लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम। खुदावंद मुताल ने फरमाया अगर घरों में दबक के बैठ जाते हो तो बैठ जाओ। खुदा एक ऐसी कौम का मुंतज़िर रहेगा जो अपने कदमों से चल के अपनी कत्लगाह तक जाएगी। करबला ऐसे अफराद की मुंतज़िर है जो आशिक़े शहादत हो, जो कदमों से चल के अपनी मुसीबतों को खुद सीने से लगाए। अरबाब अदा करबला इसकी मुंतज़िर है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आज एक जवान के मसाइब को मैं अर्ज करना चाहता हूं। अरबाब अदा अपने आप को तैयार कीजिएगा, बस महसूस करना होता है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं, आज उस जवान की मैं मुसीबत को बयान करना चाहता हूं जिस पे हुसैन इब्न अली ने बुलंद आवाज से गिरिया किया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जिस पे हुसैन ने एक दफा नहीं बार बार गिरिया किया और बुलंद आवाज से किया। जब इजाजत लेने के लिए आए तो फिर गिरिया किया, और जब रुखसत किया मैदान में जाने के लिए तो फिर गिरिया किया, और जब मदद के लिए बेटे ने पुकारा फिर गिरिया किया, जब लाशा उठा के लाए तो फिर गिरिया किया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपके रोने के लिए एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। जब सरे शहीदा हलब के बाजार से गुजर रहे थे, हलब इराक का एक शहर है जहाँ ईसाई आबादी थी, वह एक ईसाई खातून ने सर देखे जो नोके नेजा पे बुलंद थे। एक मर्तबा उसकी निगाह जब अली अकबर के सर पे पड़ी तो देखती रह गई। हजरत उम्मे लैला ने देखा, क्या देखती है? फरमाया क्या देखती है? मुझे माफ कीजिएगा अरबाब पैदा, आपके भी कितने ही अफराद ऐसे हैं जिनके जवान बच्चे होंगे। कहा क्या देखती है? फरमाया मैं दुआ मांगती हूँ। देखती नहीं, मैं दुआ मांग रही हूँ। कहा क्या दुआ मांगती है? कहा मैं ये दुआ मांग रही हूँ, ऐ खुदा इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर चुकी हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि ये जवान इसकी शहादत हो जाए और इसकी माँ जिंदा हो। इसकी माँ कैसे बर्दाश्त करेगी? अरबाब पैदा, वो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी? हजरत लैला ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? करबला में जब हुसैन के भाई मारे गए, भतीजे मारे गए, असहाब मारे गए, एक वक्त ऐसा आया हजरत अली अकबर आए, कहा बाबा जंग की इजाजत है। तारीख कहती है हर कोई आता तो हुसैन उसे रोक देते, फरमाते कासिम आए, का नहीं बेटा तू मेरे भाई की निशानी है। ओनो मोहम्मद आए, फरमाया नहीं तू मेरी बहन की औलाद हो। हर कोई आता उसे कहते, लेकिन तारीख कहती है जब हजरत अली अकबर आए तो जिगर का टुकड़ा था। ये तो नहीं फरमाया कि बेटा अली अकबर ना जा, फरमाया ठीक है बेटा आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, हाँ चले जाओ। हुसैन ने अपनी कुर्बानी सबसे पहले पेश की और हजरत अली अकबर जाने लगे, फरमाया नहीं बेटा ऐसे नहीं जाना। बस कोशिश कीजिए अरबाब पैदा, एक आंसू निकल आए, शायद हमारी निजात का जरिया बन जाए। रोते हुए जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। फरमाया बेटा ऐसे नहीं जाना। अली अकबर मैदान में जाने लगा, नहीं बेटा नहीं ऐसे नहीं मेरे लाल, जा पहले माँ को खुदा हाफिज कर ले, बेटा जा फूफियों को खुदा हाफिज कर ले, जा सैयद सज्जाद से खुदा हाफिज कर ले। हजरत अली अकबर आए, फूफियों से खुदा हाफिज किया, माँ से खुदा हाफिज किया, सैयद सज्जाद से खुदा हाफिज किया। अरबाब हर एक ने गिरिया किया, हर एक ने मातम किया। किस अंदाज से हुआ? तारीख कहती है जब हजरत अली अकबर बाहर चलने लगे ना तो बीबियों ने एक मरतबा घेरे में ले लिया, एक मरतबा मातम शुरू किया। हजरत अली अकबर की जिंदगी में वाह हुसैना, वाह हसना, वाह मोहम्मदा का मातम हुआ। हजरत अली अकबर अब खैमे से निकलना चाहते हैं। तारीख कहती है एक मरतबा खैमे का पर्दा उठता है फिर गिर जाता है। एक मरतबा अली अकबर बाहर निकलना चाहते हैं, खैमे का पर्दा उठता है फिर गिर जाता है। फिर बाहर निकलना चाहा, खैमे का पर्दा उठा, फिर बाहर निकल फिर गिर गया। तारीख कहती है, सुनोगे मुझे माफ कर, 18 मरतबा खैमे का पर्दा उठा, 18 मरतबा खैमे का पर्दा गिरा।
तारीख कहती है जब अली अकबर जाना चाहते थे तो कोई अली अकबर के दामन को थाम लेता था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तारीख कहती है कोई अली अकबर के दामन को थाम लेता था। हाँ, कोई कौन थामता था तारीख में मौजूद नहीं है, अरबाबेदा तारीख में मौजूद नहीं है, बस ये है कोई दामन को थाम लेता था। उलमा ने इस पे बहस की और बयान फरमाया, वर्स करना चाहता। उलमा ने फरमाया कि अगर कोई बड़ी बीबी होती तो शाने को थामती। फरमाया अगर कोई बड़ी बीबी होती वो अली अकबर के शाने को थामती। ये छोटी बहन सकीना थी जो दामन थामती थी। भैया अकबर किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अरबाबेदा रोते जाइए, गिरिया करते जाइए, ऐसे नहीं, आवाजों को बुलंद कीजिए। आपको पता है एक मर्तबा एक जगह मातम हो रहा था, गिरिया हो रहा था। सैयद सज्जाद बैठे थे, एक सहाबी अबू बसीर बैठा था। फरमाया अबू बसीर मेरे जद का मातम होता है, तू रोता क्यों नहीं? एक मर्तबा अबू बसीर ने अपना रुमाल दिखाया कि फर्जंदे रसूल ये देखिए, मेरा रुमाल देखिए, मैं रो रहा हूँ। फरमाया ऐसे नहीं, सुनोगे? फरमाया ऐसे नहीं जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की मैयत में रोती है। अजरुकुम अल्लाह। हजरत अली अकबर चले, बस मुश्किल घड़ी आ गई, ज्यादा मसाइब की नहीं है। एक मर्तबा हजरत अली अकबर चले, हुसैन इब्न अली ने रुखसत किया। अली अकबर चले, कहा बेटा अपना रुखे अनवर मुझे दिखाते जाना। हजरत अली अकबर आगे चले। कुछ ही देर बाद अली अकबर अभी घोड़े पे बैठ के चले ही थे, कुछ कदम आगे बढ़े। एक मर्तबा अली अकबर ने महसूस किया कि किसी के कदमों की आहट अपने पीछे पीछे महसूस की। एक मर्तबा अली अकबर ने मुड़ के देखा तो क्या देखा? अपने बाबा को देखा। कहा बाबा अभी तो आपने अलविदा किया है। एक मर्तबा एक जुमला कहा हुसैन ने। फरमाया बेटा अकबर, काश तेरा भी कोई जवान बेटा होता। जिनके जवान बेटे हैं वो जरा तसव्वुर करे। फरमाया बेटा काश तेरा भी कोई जवान बेटा होता और वो मैदाने जंग में जाता, मैं देखता तेरे पे दिल पे क्या गुजरती है। अजरुकुम अल्लाह। एक और जुमला भी नकल हुआ। फरमाया बाबा आप आ गए। फरमाया बेटा जब हाजी हज पे जाते हैं तो कुर्बानी आगे आगे जाती है, हाजी पीछे पीछे जाता है। बेटा तू मेरी कुर्बानी है, बेटा तू आगे आगे जाएगा। हुसैन पीछे। अजरुकुम अल्लाह। रोते भी जाओ, दुआएं भी मांगते जाओ। अरबाबेदा का बेटा तू मेरी कुर्बानी है, तू आगे आगे चलेगा, हुसैन पीछे पीछे चलेगा। एक मर्तबा अली अकबर मैदान में गए, खूब जंग की। बस मुख्तसर की अरबाबेदा मसाइब को, खूब जंग की। एक मर्तबा पलट के वापस आए। एक मर्तबा कहा बाबा आपने मेरी जंग देखी? कहा हाँ बेटा। कहा बाबा अगर कोई तमन्ना करूं तो आप दोगे? कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा अगर हो सके चंद घूंट पानी पिला दीजिए। तारीख कहती है उलमा ने यह सवाल किया क्या वजह है, अली अकबर ने ऐसा क्यों कहा? कहा एक वजह यह थी कि एक मर्तबा मदीना था, अली अकबर ने कहा बाबा अंगूर खाने को दिल करता है, अंगूर का जमाना नहीं था। हुसैन ने जन्नत से मंगवा के दिए, बेटा ये ले। अली अकबर जानता है मेरा बाप जन्नत का सरदार है, अगर चाहे तो पानी मंगवा सकता है। अजरुकुम अल्लाह। आवाजों को बुलंद कीजिए, खुदा आपको आबाद रखे, खुदा आपको आबाद रखे। एक मर्तबा अली अकबर दोबारा गए, बस घड़ी मुश्किल आ गई यार बाबेदा। एक मर्तबा दोबारा गए, खूब जंग की। एक मर्तबा ऐसा वक्त आया नरगाए आदा में अली अकबर गिर गए। एक लईन उमर साद ने कहा हसीन बिन नुमैर से, हसीन मुझे माफ कीजिएगा बाबेदा। उमर साद ने कहा हसीन अली अकबर नरगाए आदा में है, जल्दी से कर, मौका अच्छा है, नेजा मार। हसीन बिन नुमैर ने नेजा पकड़ा, एक मर्तबा निशाना जो लिया अली अकबर के सीने पे लगा। अली अकबर जब घोड़े पे संभल न सके सलाम करके कहने लगे बाबा अलैकुम मिन्नी सलाम, बाबा खुदा हाफिज। बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम।
उलमा ने फरमाया अरबाबेदा, हर शहीद जब घोड़े से गिरता तो अलग अंदाज से पुकारता। अली अकबर ने अलग अंदाज से पुकारा। हर शहीद कहता अदरिकनी मौलाया, मेरे मौला मेरी मदद को आना। कोई कहता चचा मदद को आना, कोई कहता मामू मदद को आना। लेकिन अली अकबर कहते हैं बाबा आखिरी सलाम कबूल हो। अली अकबर नहीं कहते बाबा मदद को आना। क्यों? उलमा ने फरमाया उसकी वजह ये है कि अली अकबर जानते हैं कि जिस बाप का अली अकबर जैसा जवान मारा जाए वो बाप फिर मदद करने के काबिल नहीं रहता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन इब्न अली के कानों में आवाज आई बेटे की। हुसैन इब्न अली चले लेकिन फिर गिर गए, उठे फिर गिर गए। आवाज दे के कहने लगे बेटा अली अकबर मैं आ तो रहा हूँ लेकिन बेटा मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया। बेटा तेरी शहादत के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अली अकबर की लाश पे गए, मुझे माफ करना कैसे गए, कैसे गए? आपने सुना होगा तारीख कहती है जानू बेजानू लाशे अली अकबर से कभी उठते कभी गिरते अली अकबर की लाश तक पहुंचे। एक मरतबा लाश अली अकबर तक पहुंचे, बेटे को गोद में लिया। बस मुश्किल घड़ी है, आखिरी घड़ी है। बेटे को गोद में लिया, कहा बेटा कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। सुनोगे मुझे माफ करना अरबाबेदा बड़ी सख्त घड़ी है। कहा बेटा कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। कहा बाबा हसीन बिन नुमैर ने नेजा मारा था, वो नेजा मेरे वो अनी उसकी मेरे कलेजे में रह गई है। बाबा अगर हो सके तो वो अनी खींच दीजिए। मुझे माफ करना अरबाबेदा। हुसैन इब्न अली ने एक मरतबा बेटे से कहा इस्ताइदुल फला, बेटा तैयार रहना। एक मरतबा हाँ एक हाथ खा के करबला पे रखा, एक हाथ अनी पे रखा। अब जो या अली के अली खींची, अली अकबर ने एड़िया को रगड़ना शुरू किया। अली अकबर ने एड़ियों को रगड़ना शुरू किया। कहा बेटा दादा इब्राहिम खड़े हैं, बेटा नाना मूसा खड़े हैं, ईसा रूह अल्लाह खड़े हैं, बेटा ये क्या कहेंगे? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोते भी जाओ, मातम भी करते जाओ, सर भी पीटते जाओ। का बेटा नाना भी खड़े हैं, दादा भी खड़े हैं। अरबाब अदा हुसैन इब्न अली ने इस तरह से तसल्ली दी। अब अली अकबर के रूह ने परवाज किया। हुसैन इब्न अली ने चाहा, खत्म हो गई मजलिस, खत्म। आखिरी जुमला अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए। अरबाब अदा एक मर्तबा अली अकबर की रूह परवाज कर गई। हुसैन ने चाहा लाशा अली अकबर को उठाए, हुसैन ने चाहा लाशा अली अकबर को उठाए लेकिन लाशा नहीं उठता। फिर चाहा लाशा अली अकबर को उठाए, लाशा नहीं उठता। लाशा अली अकबर को उठाना चाहा, मेरी तरफ देखो, लाशा नहीं उठा। हुसैन ने एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा? खैमे में एक काले बुर्के वाली बीवी है जो खैमे से बाहर आ गई। हुसैन इब्न अली अली अकबर को भूल गए। एक मर्तबा खैमे पे निगाह किया, देखा तो जनाबे ज़ैनब आती हुई दिखाई दी। कहा बहन ज़ैनब जब तक मैं जिंदा हूँ आप खैमे के अंदर चली जाइए, बहन बाहर ना आए। सवाल ये है, सवाल ये, खत्म हो गई मजलिस। सवाल ये है कि जनाबे ज़ैनब हुसैन इब्न अली की जिंदगी में खैमे से बाहर क्यों आई? उलमा ने ये बयान फरमाया वजह ये थी कि जब हुसैन इब्न अली से, सुनोगे आप बड़े तड़पोगे, कहा उलमा ने कहा वजह ये थी कि जब जनाबे ज़ैनब ने देखा कि बूढ़े बाप से जवान बेटे का लाशा नहीं उठता, कहीं ऐसा ना हो कि भाई की रूह परवाज कर जाए, भाई की रूह परवाज कर जाए। इस बात को एक शायर ने कुछ यूं बयान किया जनाबे ज़ैनब की जुबान से। देखिए ताबूत आ गया। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब ने कहा लाशा है बराबर का, पहिया से ना उठेगा। लाशा है बराबर का, पहिया से ना उठेगा। मैं पालने वाली हूँ, गोदी में